शिवा, तू बल की उपासना कर, बुद्धि को पूज, संकल्पवान बन और चरित्र की दृढ़ता को अपने जीवन में उतार। यही तेरी ईश्वर भक्ति है। भारतवर्ष में बढ़ रहे पाप, हिंसा, अनैतिकता और अनाचार के यवनी कुचक्र से लोहा लेने और भगवान की सृष्टि को सुंदर बनाने के लिए इसके अतिरिक्त कोई उपाय नहीं है। समर्थ गुरु रामदास ने शिवाजी को समझाते हुए कहा, आज्ञा शिरोधार्य है गुरुदेव, किंतु ये तो गुरु दीक्षा हुई, अब गुरु दक्षिणा का आदेश दीजिए। शिवाजी ने दृढ़ किंतु विनीत भाव से कहा। शिवाजी का अनुरोध सुनकर समर्थ गुरु रामदास की आंखें गर्व से दीप्त हो उठीं। वे शिवाजी के शीश पर हाथ फेरते हुए बोले, गुरु दक्षिणा में मुझे 1,00,000 शिवाजी चाहिए। बोल देगा? अवश्य दूंगा गुरुदेव, एक दिन आपको ये गुरु दक्षिणा चुका दूंगा। इतना कहकर शिवाजी ने समर्थ गुरु रामदास की चरण धूलि ली और महाराष्ट्र के नवनिर्माण में जुट गए। नमस्कार मित्रों, एस्ट्रो टाइम्स चैनल में आपका स्वागत है। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ एवं खुशहाल होंगे। वीर शिवाजी का जन्म शिवनेरी के पर्वतीय दुर्ग में हुआ था। अपनी मातृभूमि को पराधीनता के पाश से निकालने के लिए शिवाजी ने अपने जीवन का हर पल, हर क्षण भारत माँ को समर्पित कर दिया था। दुर्भाग्य से इनके जन्म के कुछ काल पश्चात ही पिता का संरक्षण उनके सिर से उठ गया था, परंतु उनकी माँ जीजाबाई साहसी महिला थी। उन्होंने शिवाजी को पिता का अभाव कभी खलने नहीं दिया और अपनी देखरेख में शिवाजी को उन सभी गुणों से सुसज्जित किया जिन्हें वे अपने पिता से सीख पाते। शिवाजी के मन में राष्ट्रीयता की भावना को कूट कूट कर भरने का कार्य भी माँ जीजाबाई ने ही किया था। 16-17 वर्ष की किशोर उम्र से ही शिवाजी के मन में सदैव यही द्वंद्व मचा रहता था कि किस प्रकार इन आतताइयों से अपनी भारत माता को स्वतंत्र करा लूं। यद्यपि इनके पास कोई बड़ी सेना तो न थी और ना ही साधनों का अंबार था, तथापि वे हिम्मत के धनी थे। उन्होंने सोचा कि बड़ी सेना इकट्ठी करने और बड़े पैमाने पर साधन एकत्र करने के लिए पर्याप्त समय चाहिए। इसलिए क्यों ना हमारे पास जो कुछ है उसी को अंजलि में भरकर भारत माँ के चरणों में समर्पित कर दिया जाए। और फिर इस तरह इन्होंने छोटे छोटे कई संगठित दलों का निर्माण किया। गांव-गांव में प्रत्येक नवयुवक के मन में धार्मिक भावनाओं एवं राष्ट्रीयता के भाव को विकसित करने के उद्देश्य से उन्होंने अपने पूरे राज्य में अनेक स्थानों पर मां भवानी के मंदिर स्थापित किए। नित्य ही सब वहां भगवत भजन के उद्देश्य से एकत्र होते। एकत्रित होने वाले नवयुवकों में स्वामी रामदास राष्ट्रीय भावना जागृत करने का काम किया करते थे। इसके अतिरिक्त शिवाजी महाराज ने कई बड़े बड़े अखाड़ों का भी निर्माण कराया, जहां युवकों को अपने शारीरिक विकास के अतिरिक्त शस्त्र विद्या में कुशलता प्राप्त करने का प्रशिक्षण दिया जाता था। शिवाजी वहां सभी से संपर्क स्थापित करते, स्वयं सबको सगे भाई जैसा स्नेह प्रदान करते तथा उनके दुख कष्टों में सदैव उनके साथ खड़े रहते। धीरे धीरे यही छोटे छोटे देवालय और अखाड़े शिवाजी महाराज के लिए सेना संगठित करने के गढ़ बनने लगे, जहां एक और ये नवयुवक धर्मनिष्ठ एवं राष्ट्रवादी थे, तो वहीं दूसरी ओर शारीरिक बल एवं शस्त्र विद्या में भी निपुण थे। समर्थ गुरु रामदास का स्वप्न धीरे धीरे साकार रूप ले रहा था। एक बार मजबूत सेना का गठन हो जाने के बाद शिवाजी ने पर्वत पुत्रों, मालवा आदिवासियों की सहायता से एक एक करके बीजापुर सल्तनत और मुगलों के अधीन किले छीनने आरंभ किए तथा इस तरह अपने राज्य का विस्तार करना शुरू किया। उन दिनों देश में मुगल शासक औरंगजेब का शासन था। यद्यपि शिवाजी के सहयोगियों की संख्या औरंगजेब की सेना की तुलना में बहुत ही कम थी, परंतु इन रणबांकुरों का साहस, इनकी उत्सर्ग की भावना तथा सामरिक कार्यकुशलता इतनी अधिक थी कि इनका एक एक सिपाही मुगल सेना के 20-20 सैनिकों पर भारी पड़ जाता था।
सन 1674 ईस्वी में शिवाजी का रायगढ़ के किले में धूमधाम के साथ राज्याभिषेक किया गया और इसके उपरांत ही वे छत्रपति शिवाजी के नाम से प्रसिद्ध हुए। छत्रपति शिवाजी के साहस का ये बोलबाला था कि अपनी क्रूरता के लिए कुख्यात मुगल सम्राट औरंगजेब शिवाजी के नाम से ही घबराने लगा था। शिवाजी जितने कुशल प्रशासक थे उतने ही चतुर कूटनीतिज्ञ भी थे। कूटनीति के गुर उन्होंने अपने दादाजी कोणदेव जी से सीखे थे। दुष्टों के दमन के लिए छल बल का सहारा लिया जाए तो इसे अनीति नहीं कहा जा सकता। इस सिद्धांत पर उनका पूर्ण विश्वास था। अतः राष्ट्र को एकजुट करने के लिए एवं इस मातृभूमि की रक्षा के लिए उन्होंने यदा कदा साम दाम दंड और भेद की नीति का सहारा भी लिया। शिवाजी की नैतिक मूल्यों पर आस्था एवं उनके अंतर्मन में भरी राष्ट्र प्रेम की उत्कट भावना जहां उनके साथी सहयोगियों और सैनिकों में उनके प्रति श्रद्धा सम्मान का भाव पैदा कर देती थी, वहीं शत्रु भी उनके प्रति अगाध प्रेम से भर जाते थे। जयपुर के राजा जयसिंह यूँ तो औरंगजेब के सहयोगी थे, परंतु वे मन ही मन शिवाजी के इन्हीं गुणों पर मुग्ध थे। आगे चलकर जब औरंगजेब ने छत्रपति शिवाजी को धोखे से आगरे के किले में बंदी बनाकर रखा तो जय सिंह के पुत्र राम सिंह से उन्हें भरपूर सहायता मिली और अपनी चतुराई से वे बंदी गृह से भाग निकलने में समर्थ हो गए। शिवाजी के मन में भारतवर्ष को एक मानवीय मूल्यों पर आधारित राष्ट्र बनाने की उत्कट अभिलाषा थी और इसीलिए वे सदा राष्ट्र के सेवक बनकर कार्य करते रहे। उन्होंने कभी भी अपने राजा को नहीं माना। वे सदा महाराष्ट्र के एक सामान्य सेवक की तरह ही रहे। जीवन भर औरंगजेब महाराष्ट्र को दबाने की पुरजोर कोशिशें करता रहा, पर वह अपने इन नापाक इरादों में सफल नहीं हो पाया, क्योंकि शिवाजी को समय समय पर ऐसे वीर साथी मिलते रहे जो देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों पर खेलने में जरा भी हिचकिचाते नहीं थे। ऐसे रणबांकुरों में बाजीराव देशपांडे, संभाजी और तानाजी मालसरे जैसे अनेक वीर शामिल थे। युद्ध कौशल और नीति कुशलता में ही नहीं, राज्य प्रबंधन के मामले में भी छत्रपति शिवाजी तत्कालीन राजाओं से निराले थे। उन्होंने वास्तव में जनता को सुशासन दिया था। उन्होंने राज्य की अधिकतम शक्ति अष्टप्रधान मंडल के अधीन रखी और स्वयं राज्य के प्रतिनिधि राजा के रूप में कार्य करते रहे। राज्य प्रबंधकों के लिए अष्टप्रधान मंडल की जिस परंपरा का प्रचलन उन्होंने प्रारंभ किया, वही आगे चल के महाराष्ट्र मंडल की रीढ़ बना। वे ऐसे पहले राजा थे जिन्होंने जागीरदारी व जमींदारी की प्रथा बंद करके भू राजस्व वसूल करने के लिए सरकारी कर्मचारी नियुक्त किए थे। उनकी शासन व्यवस्था पारंपरिक नहीं बल्कि मौलिक थी। इसमें उनकी प्रजा की उन्नति व जन सामान्य की समृद्धि की सुचारू व्यवस्था थी। शिवाजी ने लगातार 36 वर्ष तक शासन एक सशक्त महाराष्ट्र की स्थापना कर स्वप्न साकार किया और अपने गुरु को दिए वचन के अनुसार अपने जैसे 1 लाख शिवाजी तैयार करके दिखाए। 1680 ईस्वी में शिवाजी का देहावसान हो गया, लेकिन उनका निर्भीक व्यक्तित्व और उनका राष्ट्र प्रेम आज भी लोगों की स्मृति में अंकित है। उनका जीवन चरित्र अनेक भारतवासियों के लिए एक आदर्श है। आज देश को पुनः शिवाजी जैसे वीर, साहसी, चरित्रवान और राष्ट्रभक्तों की आवश्यकता है और ऐसे में देश की युवा पीढ़ी को इस आह्वान को पूर्ण करने में जुट जाना चाहिए। दोस्तों, आशा करती हूँ कि ये जानकारी आपको अवश्य पसंद आई होगी। नमस्कार।